हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज के एपिसोड की शुरुआत जॉन सीना करते हैं। इस वीक रॉ की शुरुआत भी जॉन सीना ने ही करी थी, वैसे ही स्मैकडाउन की शुरुआत करते हुए दिखाई दिए। अनाउंसर को बुलाते हैं, एक खर्रा जॉन सीना अनाउंसर को देते हैं। अनाउंसर कहता है मैं माफ़ी मांगता हूं, मुझे इन्फॉर्म करा गया है कि अनाउंसमेंट थोड़ी बेइज्जती वाली थी। फिर वो अनाउंस करता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, द नेवर सीन 17 टाइम ग्रेसिंग फोर्ट वर्थ विद हिज प्रेजेंस फॉर द फाइनल टाइम, द लास्ट रियल चैंपियन जॉन सीना। जॉन सीना कुछ कहते तभी यहां भाई रैंडी ऑर्टन की एंट्री हो जाती है। रैंडी ऑर्टन आके कहते हैं कि तुम्हें पता है क्या पता चला मुझे, 2 महीने में 25 साल हो जाएंगे। जब मैं और तुम मिले थे 25 साल, मैं तुम्हें 25 साल से जानता हूं और तुम बदले नहीं। तुम हमेशा हसल, लॉयल्टी, रिस्पेक्ट की बातें कर रहे थे। ये टी शर्ट स्लोगन नहीं था, ये असलियत थी, ये तुम्हारा मंत्रा था हर दिन। तो मुझे ये पता चला कि मुझे सोचना पड़ेगा क्या चल क्या रहा है तुम्हारे अंदर, दिमाग में क्या चाहिए, और ये सोचा था सारे फैंस के बारे में। कितने बच्चों से जो तुम मिले हो, तुमने सारे बच्चों को मोटिवेट किया। बच्चों ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करा तुम्हारी वजह से। बच्चों को तुमने बेटर करा है, लोग तुम्हें आइडल मानते हैं। कुछ तो लगता होगा उनके बारे में तुम्हें। इतनी सारी विशेष दी हैं मेक अ विश फाउंडेशन के लिए, तुम मुझे नहीं बता सकते। ये कुछ नहीं है तुम्हारे लिए। वो सारे बच्चे जिनसे तुम मिले हो, वो बच्चे नंबर थे तुम्हारे लिए। मुझे लगा सुन लो मेरे से जॉन, तुम्हें बच्चे करने पड़ेंगे। सोचो तुम दुनिया में बहुत अच्छा होगा, तुम्हारे बच्चे होंगे और तुम्हें वही होगा। तुम्हें बाप बनने की जरूरत नहीं होगी, तुम अच्छे इंसान बन जाओगे। जॉन सीना कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पूरी दुनिया के सामने ये मुस्कुराहट लेके पेरेंट शेम करने की, पूरी दुनिया के सामने। मुबारक हो रैंडी, तुम्हारे बच्चे हैं और तुम उनसे प्यार करते हो। मुबारक हो तुम्हें। क्या तुम जानना चाहते हो मेरे पास बच्चे क्यों नहीं है? क्योंकि मैं 25 सालों से तुम्हारे बच्चों को बड़ा किया। जिस तरीके से ये आवाज कर रहे हैं, शायद मैंने अच्छा काम करा होगा। यही है असली वजह कि पिछले 25 सालों से मैं एक अच्छा पेरेंट बना हूं तुम्हारे बच्चों के लिए, जितना तुम बन नहीं पाते। सच कहा मैंने, बच्चे तेरा बाप लूजर है। 6 साल के बच्चे ने मुझे उंगली दिखाई, इसी वजह से मेरे पास बच्चे नहीं हैं। इनको क्लास देता रहा हूं 25 सालों से। एक सलाह दूं, बाप ने तुझे यही सिखाया होगा। वो एक क्राउड में बैठे बच्चे को फिंगर दिखाने पे ये सब बोलते हैं। रैंडी कहते हैं जॉन जॉन क्या हो गया है तुम्हें, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। ये फैन है, उनकी वजह से तुम रिंग में हो, उनकी वजह से तुम हॉलीवुड में हो, WWE की वजह से तुम वहां हो। यहां सीखा है तुमने, रिंग में काफी कुछ सीखा है, उसके बिना कुछ भी नहीं है। हॉलीवुड भी नहीं है। जो भी करो तुम, जो सोचो, ये फैन इनकी वजह से तुम खड़े हो रिंग में। रैंडी ऑर्टन कहते हैं जॉन मैंने बहुत गलती करी है अपने करियर में, अपनी लाइफ में। मैं लॉकर रूम में जाऊं तो इज्जत मिलती है, तुम तो बस गेस्ट हो। जॉन सीना कहते हैं मैं शायद तेरे पर्सपेक्टिव का विश्वास करता था। मैं सोचता था कि हमने साथ में जीता है। मैं गलत था, तूने नहीं, केवल मैंने जीता है। 25 सालों तक कोई तुम्हें यू सक बोले तो तुम क्या करोगे? ये मेरे कोई नहीं लगते, तुम सब झूठे हो। तुम थक जाओगे तो ये एनर्जी तुम किसी और सुपरस्टार में डालोगे। मैं अगर एनर्जी किसी और चीज पे लगा दूं तो मैं आउटसाइडर हो जाऊंगा। ये काम नहीं करता, ये कोई फंक्शनल रिलेशन नहीं है। रैंडी ऑर्टन कहते हैं मेरा दिमाग ठीक नहीं था, मैं अच्छा बंदा हूं, तुम बुरे बंदे हो, पर तुम्हें समझ नहीं आ रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूं। तुम रेसलिंग को बर्बाद करना चाहते हो, इसने मुझे सब कुछ दिया है, सबके लिए। रेसलिंग जिंदगी है, तुम बर्बाद नहीं कर सकते सीना। सीना कहते हैं चुप कर, अपना मुंह बंद कर। मैं समझता हूं तुझे, मैं 17 टाइम टाइटल जीत चुका हूं, तू 14 बार चैंपियन बन चुका है, लेकिन घर पे लेके जाऊंगा मैं इस टाइटल को हमेशा के लिए, तो तू फ्रीज हो जाएगा। कोई शो नहीं होगा बेवकूफ आदमी जो मैं यहां कर रहा हूं। जब मैं यहां से जाऊंगा तेरे जनरेशन की हिस्ट्री मिट जाएगी। रैंडी ऑर्टन कहते हैं तुम कहते हो कि तुम लास्ट रियल चैंपियन हो, तो आओ लड़ो मेरे साथ। सीना कहते हैं नो, मैच होना चाहिए रैंडी ऑर्टन वर्सेस जॉन सीना के बीच अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए, लेकिन यहां नहीं होना चाहिए। तुम्हारी गलती नहीं है, ये बैकलैश में होना चाहिए, क्योंकि बैकलैश सेंट लुइस में होगा। ये मुश्किल होगा रैंडी ऑर्टन, लुइस से है रैंडी ऑर्टन, इसलिए सबसे बेहतरीन लेकर आएगा बैकलैश में, उसके बाद भाग जाएगा। नजर डाल ले रैंडी ऑर्टन, लास्ट रियल चैंपियन। जॉन सीना इसके बाद अटैक कर देते हैं, अच्छे से लते आते हैं रैंडी ऑर्टन को। अब जॉन सीना टाइटल रैंडी ऑर्टन को मारने वाले थे, तैयार थे। रैंडी ऑर्टन बचते हैं और आरकेओ देके जॉन सीना को ढेर कर देते हैं। अब हमें टिफनी स्ट्रैटन दिखाई दी, वो आगे कहती है रेसलमेनिया में 60,000 लोगों के सामने टिफी टाइम हुआ, मैं टो टू टो गई शार्लेट फ्लेयर के खिलाफ। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, डाउट किया मैंने,
प्रेशर आया मेरे पे, बट रेसलमेनिया से बाहर निकली आपकी अपनी WWE वुमेन्स चैंपियन। तभी यहाँ जेड कारगिल की एंट्री होती है। टिफनी स्ट्रैटन, मैं बाहर आई हूँ तुम्हें प्रेस करने के लिए, तुमने शार्लेट फेयर को हराया, नाओमी के साथ मेरा खत्म, मेरे पास टाइम है, सबको याद दिला दूं कि मैं यहाँ क्यों आई थी। WWE में सबको याद रखना चाहिए मैं यहाँ चैंपियन बनने आई थी। अब हमें कारगिल वर्सेस टिफनी स्ट्रैटन के बीच एक मैच दिखा दिया। मैच शुरू होता है, दोनों के बीच उठापटक दिखाई देती है, अच्छा मैच दिखा इनके बीच। तभी नाओमी आके कारगिल पर अटैक कर देती हैं। नाओमी मार रही थी या खेल रही थी, मारते हुए इतना फनी लग रहा था कि मेरी तो हंसी छूट गई भाई। नाओमी मार के निकल जाती हैं, तभी टिफनी स्ट्रैटन पे पीछे से नाया जैक्स आके अटैक कर देती हैं और टिफनी स्ट्रैटन को ढेर कर देती हैं। अब हमें यूएस चैंपियन जैकब फातू दिखे, उनके साथ सोलो सिकोआ भी थे। सोलो सिकोआ आके बोलते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज वेलकम करिए जैकब फातू का। रेसलमेनिया में सबने देखा, मुझे जो पता था कि जैकब ही फ्यूचर है इस कंपनी का, लेकिन आप सबको याद दिला दूं, कोई भी मेरे परिवार में जैकब जैसा नहीं है। मेरे बगैर उसको लगा वो हमेशा परेशान करेगा, मैंने बदला, मैंने पॉसिबल करा, मैं हूं वो वजह जिसकी वजह से जैकब चैंपियन बना। मैं इसे सपनों की दुनिया में लाया, जैकब है मेरी वजह से। यही होता है जब आपके परिवार में जैकब यहां खड़ा नहीं हो पाता, तभी जैकब फातू भैया माइक छीन लेते हैं। जैकब कहते हैं ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, मैंने बताया मैं यूएस चैंपियनशिप जीतूंगा, मैंने तुम्हें बताया था यूएस टाइटल घर आने वाला है परिवार के पास, मैंने बताया था तुम्हारे साथ या तुम्हारे बिना करने वाला हूं मैं ये, और मैंने वही करा। टेक्सास अपने न्यू चैंपियन का स्वागत करो। देखो मुझे पता है ये टाइटल सबसे मोस्ट वांटेड बनाता है, ये टाइटल याद दिलाओ। तभी एले नाइट की एंट्री होती है। रेसलमेनिया में मैंने तुझे बोला था कि तुझे BFT दूंगा, मैंने तुझे ढेर करा, तूने लेकिन रोप पकड़ा, तूने हरा दिया मुझे, अब मुझे टाइटल वापस चाहिए। सीधा सा मतलब है मुझे भाई मेरा रीमैच चाहिए। तभी ड्रू मैकिंटायर की एंट्री होती है। ड्रू मैकिंटायर आके बोलते हैं मैंने डैमियन को हरा दिया है। ड्रू बोल रहे थे लेकिन एले नाइट कहते हैं कि हो गया तेरा, मुझे लड़ना है जैकब से। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं, एले नाइट कहते हैं तेरा हो जाए तो बता दियो भाई एक बार। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं मजाक था तेरा यूएस टाइटल रन। एले नाइट कहते हैं तुम्हारा लास्ट टाइटल रन उससे भी बड़ा मजाक था जिसे कोई याद नहीं रखना चाहता, कोविड के टाइम की बात है। निक एल्डिस इसके बाद आते हैं, दोनों के बीच नंबर 1 कंटेंडर के लिए मैच अनाउंस कर देते हैं। अब हमें जेलिना वेगा वर्सेस चेल्सी ग्रीन के बीच यूएस टाइटल को लेके मैच दिखा। ठीक ठाक मैच दिखा इनके बीच, जिससे जेलिना वेगा ने जीत लिया और बन गई न्यू यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन। अब भाई मिस दिखाई दिए व्हाइट सूट बूट में, क्या मस्त लग रहे थे, प्रीमियम लग रहे थे एकदम। मिस आके कहते हैं मैं थक चुका हूं, सबको मौका मिलता है, मुझे रेसलमेनिया में होना चाहिए था, बाहर से आने वाले सुपरस्टार को मौका मिल रहा है। तभी एंट्री हो जाती है और रिटर्न होता है अलिस्टर ब्लैक का। 4 साल बाद अलिस्टर ब्लैक WWE में वापस लौटते हुए दिखाई दिए। मिस कहते हैं तू है कौन बे, तभी पड़ती है घुमा के मिस में एक लात और अलिस्टर ब्लैक भैया बैठ जाते हैं। यहीं ये सेगमेंट एंड होता है। अब फाइनली हमें ड्रू मैकिंटायर वर्सेस एले नाइट के बीच नंबर 1 कंटेंडर के लिए मैच दिखा यूएस टाइटल के लिए। जो जीतेगा वो जैकब फातू को फेस करेगा। बढ़िया मैच दिखा इन दोनों के बीच, एक्शन से भरपूर। शुरू में ड्रू मैकिंटायर एले में मार देके कंट्रोल बनाते हैं। अब कंट्रोल मैच में एले नाइट पे था, रिंग के बाहर एले नाइट ड्रू मैकिंटायर को अनाउंस टेबल पे दे मारते हैं। अब जैसे ही एले नाइट ड्रू मैकिंटायर को रिंग में डालते हैं, पीछे से आके सोलो सिकोआ एले नाइट को स्पाइक देते हैं और अब ड्रू मैकिंटायर क्लेमोर की तैयारी में, तो तभी भैया डेमियन प्रीस्ट आके ड्रू मैकिंटायर को खींच लेते हैं और निकाल के तबीयत से मार देके अनाउंस टेबल पे साउथ ऑफ हेवन चॉक स्लैम देते हैं। मैच डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से एंड हो जाता है। रिंग के पास खड़े होके एले नाइट और डेमियन प्रीस्ट आपस में बहस कर रहे होते हैं। तभी रिंग में से निकल के जैकब फातू क्या शानदार डाइव लगाते हैं, डेमियन को रिंग पोस्ट में दे मारते हैं। फिर डेमियन प्रीस्ट और एले नाइट को रिंग में लाके जबरदस्त मूनसॉल्ट देके टाइटल उठा के अपने इरादे जता देते हैं। अब टाइम था मेन इवेंट का, जहां हमें DIY वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट वर्सेस मोटर सिटी मशीन गन के बीच टेबल लैडर चेयर यानी कि TLC मैच दिखा टैग टीम टाइटल के लिए। देखिए टीम्स उतनी इंटरेस्टिंग नहीं है, बट हाँ एक्शन अच्छा दिखा इस मैच में। कुछ मूवमेंट्स काफ़ी शानदार देखे इनके बीच। फॉर्ड ने टेबल पे टोमासो सिएम्पा को जो मूव दिया वो बहुत बढ़िया था। थोड़ी देर बाद टोमासो ने फॉर्ड को लैडर तोड़ते हुए व्हाइट नोज दिया। टेबल तो ऐसे टूटी जैसे कि कागज फटते हुए दिखाई दे रहे हो। अबे यार ये टाइटल तक पहुंच जाएंगे बट उतारने में नाटक करेंगे, क्योंकि उनको पता है हमें जीतना नहीं है, जीतना जिसको है वही टाइटल उतारेगा।
खैर तीनों टीम के मेंबर लैडर पर लास्ट में बढ़ते दिखाई दिए। मोटर सिटी मशीन गन नीचे, जॉनी गार्गैनो नीचे, फोर्ड उतार के मैच जीत ले जाते हैं और चैंपियनशिप रिटेन कर लेते हैं। यहीं आज का एपिसोड एंड हुआ। रॉ की तरह स्मैकडाउन की शुरुआत भी जॉन सीना ने वैसी ही करी। रैंडी ऑर्टन भी दिखे। रॉ में भी सीना ने आरक्यू खाई थी, यहां भी सीना ने आरक्यू खा ली। बात करें प्रोमो की तो दोनों के बीच तो वो मुझे उतना खास नहीं लगा। WWE ने बैकलैश के लिए फाइनल इनके बीच मैच ऑफिशियल कर दिया है। वहीं पति पत्नियों के बड़े मजे आ रहे हैं इस वीक भैया रेसलमेनिया वीक में। भाई सेथ रॉलिंस ने मेन इवेंट जीता, बेकी लिंच चैंपियन बनी, आज जेलिना वेगा चैंपियन बनी, तो एलिस्टर ब्लैक की वापसी WWE में हो गई। तो भैया मजे आ गए इनके। खैर जैकब और टिफनी स्ट्रैटन के टाइटल के लिए मुझे तो लगता है शायद फैटल 4-वे मैच टाइप होता दिखाई देगा। सिंगल मैच में ये लोग टाइटल डिफेंड नहीं करने वाले हैं हाल फिलहाल, क्योंकि नंबर 1 कंटेंडर मैच डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से एंड हुआ। टिफनी स्ट्रैटन और जेड कारगिल के बीच जो मैच चल रहा था उसमें नाया जैक्स ने टिफनी पर अटैक करा, नाओमी ने जेड कारगिल पर अटैक करा। अब स्मैकडाउन के आज के एपिसोड को रॉ से कंपेयर करें तो भाई स्मैकडाउन का एपिसोड उतना खास नहीं था। रॉ के एपिसोड ने तबाही मचा दी थी, लेकिन स्मैकडाउन के एपिसोड में WWE वो डिलीवर नहीं कर पाई जो रॉ में उन्होंने करा था। आपको कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।